गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बढ़िया हूँ। मैंने आज पहनी है रेड कलर की ये साड़ी। अभी मैं गणपति बिठाऊंगी, पूजा वगैरह घर की सब हो गई है। बस अब मैं गणपति बिठाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। मेरा कल से तीज का व्रत है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है गाइस। बस अब मैं पूजा वगैरह करने के बाद फिर खाऊंगी। तो बस रेडी हो गई हूँ। आज का लुक मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। देखिएगा, इसलिए रेड कलर की साड़ी पहन रखी है आज मैंने। चलिए गाइस, फिर करते हैं पूजा, फिर मिलेंगे कुछ टाइम बाद। हेलो गाइस, देखिए मेरे घर का डेकोरेशन। इतने बढ़िया डेकोरेशन किया है। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा डेकोरेशन कैसा है। बस अब ये जा रहे हैं गणपति लेने, क्योंकि ये बुक कर आ गए थे गणपति, तो अभी लेने जाना है। तो देखिए पूरा डेकोरेशन कर दिया है। बस बहुत जल्दी गणपति के दर्शन करोगे आप लोग भी मेरे यहाँ। बस आने वाले हैं गणपति। हेलो गाइस, बस मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी रिंग लाइट जल रही है, इसलिए अभी ऐसी रोशनी आ रही है। देखिए कैसी लग रही है। आज मैंने रेड चूड़ी पहन रखी है। देखिए मेरे यहाँ का डेकोरेशन और अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। ये मेरे यहाँ गणपति आ गए। गणपति बप्पा देखिए अब। चलो ये गणपति बप्पा मोरिया। देखिए घर में आ गए हैं गणपति, और मेरी बेटी और उसके पापा ने दोनों ने करा अच्छे से उनका वेलकम। काफ़ी अच्छा लग रहे थे। और आप लोग भी देखिए मेरे गणपति आए हुए हैं, वो कैसे लग रहे हैं। देखिए आरोही कर रही है, उनका फेस ओपन वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देखिए कितना अच्छा रूप है उन लोगों का, है ना। देखिए इसमें आरोही भी वॉइस ओवर साथ में करने लग गई है धीरे धीरे बीच बीच में, इसलिए अब इसलिए देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं मेरे यहाँ गणपति। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा स्वागत किया उनका, काफ़ी अच्छे से वेलकम किया है। और शायद सभी लोग ही ऐसे ही करते होंगे वेलकम उनका। तो बस ये आए हैं। ये गणपति मिलना हमारे लिए मतलब इस चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था। ये समझिए इतनी मुश्किल हो गई इनको घर लाने के लिए। मिलना मुश्किल हो रहे थे। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण मतलब जो से हमको चाहिए थे वैसा नहीं मिल रहे थे। इस कारण हमको बहुत प्रॉब्लमें कड़ी हुई। मतलब रात को 11:30-12 बज गए इनको फाइनल करके आने में। हो गए थे फाइनल। पर आप लोग ज़रूर देखकर बताइएगा कैसे लग रहा है। और प्लीज़ आप मेरे लिए नहीं, एक बार गन्नू के लिए कमेंट और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार ज़रूर कीजिएगा, मेरे गन्नू के लिए ही कर दीजिएगा कि है ना आप लोगों को कैसा लगा। देखिए आरुई को वो समझा रहे हैं, क्योंकि आरुई को नहीं पता है मैं किस फिंगर से, क्योंकि उसका वो लेफ़्ट हैंड है, तो उसको नहीं रहता आइडिया कि मेरे को राइट से करना है, कि उसका लेफ़्ट वाला ही उसे राइट लगता है। ये मैं हूँ बस। इसके बाद मुझे करना थी पूजा। इधर आरुई ही कर रही थी पूजा, उसके पापा। और इसमें काव्यांश आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि काव्यांश को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है। क्योंकि काव्यांश का मोबाइल चल रहा था फुल वॉल्यूम पर, तो मेरे में फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉइस ओवर करके चला लेंगे काम। तो बस इधर आरुई देख रही थी, इधर कर रहे हैं आरुई के पापा और आरुई पूजा। बस अब कलश रखा, कलश पे सात्विक बोलते हैं शायद, सातिये को वो बना रहे हैं उसके पापा। फिर आरुई कहने लगी मैं भी बनाऊंगी। फिर देखिए ये कह रही है मैं बनाऊंगी, तो उसके पापा कह रहे हैं पहले मैं बना दूँ फिर आप टीका कर देना। बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, जैसी होनी चाहिए उसके पापा वैसी ही पूजा करते हैं। उन्हें बिल्कुल आती भी है कि कैसे पूजा की जाती है, क्या करते हैं। पर मुझे इतने अच्छे से नहीं आती, पर उसके पापा को बहुत अच्छे से आती है। देखो आरुई को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आरुई को इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर इस बार उसे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं करूँगी हर चीज़ में। तो हमको बहुत खुशी हुई कि चलो वो कर तो रही है अच्छे से, खुशी से। तो बस उसने बहुत अच्छे से पूजा करी। इधर आ चुके हैं मेरे गन्नू। आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये गन्नू। तो देखिए ये हैं गणपति सुपारी के बनाए हुए, पान पर रखे। इधर कलश, इधर है ना कलश रखा गया, इधर पानी के कलश की भी पूजा हुई है। तो ये पूरी ऐसे ही पूजा करते हैं मेरे यहाँ, हर साल ऐसी ही पूजा होती है गणपति की। आप लोग देखिएगा, मैं आपको अगले नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको 2013 से लेके अभी तक के गणपति दिखाऊं। क्योंकि मेरी 2013 के बाद मैंने 14 से बैठाए थे, क्योंकि मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद मेरे कंटिन्यू गणपति बैठ रहे हैं। बस एक साल बीच में नहीं आए होंगे, क्योंकि उस टाइम आरोही हुई थी तो मैं मम्मी क्या गई थी, तो ये अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए
देखिए आप लोग, आरोही कितने अच्छे से पूजा कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है पूजा। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छे से करी। बस एक ही था कि काव्यांश नहीं करता, और सबसे बड़ा डर क्या था कि काव्यांश सब कुछ उठा लेता है, कहीं गणपति को ना उठा ले, क्योंकि वो सब चीज़ नीचे गिरा देता है। तो देखिए ये आरोही ने लगा दिया टीका, अब ये लगाई चावल। उसकी उंगली ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसको एक ये भी था कि मेरी उंगली पर कुछ नहीं लगना चाहिए, चावल वगैरह चिपक के नहीं रहना चाहिए। तो उसके पापा उसे बता रहे थे ऐसे ऐसे करो। देखो उन्हें ये वस्त्र पहनाए हुए थे, इसके बाद उन्हें जनेऊ पहनाए। देखिए इधर गणपति की पूजा हो रही है और इधर काव्यांश का नीचे लेटे हुए मोबाइल चल रहा है। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ भी होता रहे, बस तैयार होने का शौक़ है, भी बाहर जाने का। सैंडल पहनो और चलो बाहर। देखिए आप लोगों ने देख लिया ना कि काव्यांश कैसे लेटा हुआ है नीचे। देखिए इधर ये जनेऊ पिन गया है, ये दूबा लगाई जा रही है। आरोही से बोल रहे थे ऐसे ऐसे कर लो। बस बच्चों का यही रहता है, एक बच्चे को इंटरेस्ट है, एक छोटा है अभी तो उसको नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट। तो बस आरोही को बहुत खुशी थी, मैं पहनाऊँगी माला, मैं पहनाऊँगी। आरोही का यही चल रहा था, मैं पहनाऊँगी। तो उसी ने ही माला पहनाई उनको। फिर उसके पापा को थोड़ा सेट तो करना पड़ती है, क्योंकि अभी उसको इतनी नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने पूजा करी है। आज पहली बार आरोही ने पूजा करी, नहीं तो आरोही कभी नहीं करती। इधर मैं आ गई थी पूजा करने, मैंने कहा लाओ पहले मैं भी कर लूँ, फिर आरती करेंगे। फिर मैंने टीका किया अपने भी और सभी को। फिर उसके बाद सभी को मैंने ही टीके किए थे कि मैंने कहा चलो सब लोग टीके करवा लो। तो बस ये मैंने पूजा कर ली थी, बस फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। ये सूट कर रहे हैं ना, तो इनका हाथ ऐसे ही आता है, ये कहते मेरे से सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही कर दो। तो बस इन्हें कर दिया था थोड़ा बहुत सूट मेरा भी। अब इसके बाद इन्हें आरती चालू करना थी, तो लग गई थी धूप बत्ती अगरबत्ती। इतनी गर्मी हो रही थी गाइस इस टाइम, इतना पसीना आ रहा था, मतलब दोपहर के। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। यहाँ पे आरोही मांग रही थी दीपक अपने पापा से कि मेरे हाथ में दो, पर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें 5 बत्ती भी थी और एक कपूर भी था और तेज होता है वो। मैंने कहा कहीं उसके हाथ से छूट ना जाए, तो रहने दो, उसे मत दो। देखिए इसमें कर रही है आरोही भी आरती अपने पापा के साथ। वो लोग आरती गा भी रहे थे साथ साथ में। इधर देखिए ये आया है अब शैतान खड़ा होने, और बेटू को पकड़ रहा था। फिर मैंने करी लास्ट में आरती। मेरी आरती सबसे बाद की होती है, मेरी सारी पूजाओं में मैं सबसे बाद में ही दिखूँगी, क्योंकि पहले इन लोगों को करने देती हूँ, उसके बाद करती हूँ मैं बस। अब इसके बाद मैं भगवान जी की आरती उतारूँगी। नज़र उतारते हैं ना वो जो बोलते हैं वो। देखिए अब इसमें कितना सारा दीपक जल रहे थे, तो इसलिए मैंने मना कर दी थी आरोही के हाथ में नहीं छोड़ना, क्योंकि डर लगता है कभी बच्चे के कुछ कहते कि नहीं आता कोई भी चीज़ होती, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था बस। तो बस अब इसके बाद ये भोग लग रहे थे, तो आरोही का वो भी था कि मैं ही भोग लगाऊंगी। तो इन्होंने कहा चलो तुम नीचे टच कराना, ऊपर नहीं कराना। मेरे यहाँ बस इस बार एक चीज़ की बहुत कमी रही है भगवान जी के भोग में, मोदक। क्योंकि मेरे यहाँ में हमेशा है ना 1.25 किलो के मोदक गणपति को चढ़ाती थी जिस दिन गणपति बैठते थे उस दिन। पर इस बार मैं नहीं बना पाई, और मार्केट गई तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो मिला भी नहीं मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं किसी दिन बीच में बनाकर उनको भोग लगा दूँगी, क्योंकि वैसे सारी चीज़ें आई, सब चीज़ भोग की लगी। लड्डू, मिल्क केक, नारियल बर्फ़ी, खाना, फ्रूट्स थे। फ्रूट्स भी इस बार कम कर दिए मैंने काफ़ी। पेड़े, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सब कुछ, चॉकलेट, फ्रूटी भी बेटू की इतना था। बस मोदक और फ्रूट्स पूरे नहीं मंगाए, क्योंकि वो खाता कोई नहीं है, सब वेस्ट हो जाते, तो मैंने मना कर दिया था। कोई बात नहीं, जो है उतना ही लगा दो, इसलिए बस। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपको। अरे वाह मेरी लड्डू।